ये जो मकबरा है ये उस वक़्त यहाँ पे घुमसान की लड़ाई हुई थी जिसमें ये 70 सहाबा कराम शहीद हुए थे। जैसे मौलाना साहब ने बताया कि जो नए लोग आते हैं उनको पता नहीं होता, तो वो जबल रुमात को ग़ज़वे उहद का पहाड़ कहते हैं, जबकि ग़ज़वे उहद का जो पहाड़ है पीछे सारा जो आपको नज़र आ रहा है, उस वक़्त उहद की जंग हो रही थी, तो मुश्रिकीन ने यहाँ से जो है इस तरफ से आए थे और लड़ाई हुई थी और फर्स्ट टाइम मुसलमानों को जो है वो फ़तह नसीब हुई थी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ खैर वाफियत से होंगे। मदीनतुल मुनव्वरा में मौजूद हूँ। कुछ ज़ियारतें अभी रहती हैं और उन ज़ियारतों की तरफ आज जाएंगे जिसमें ग़ज़वा उहद जिस मकाम पे लड़ी गई थी, तो वहाँ का आज का प्लान है। और इसके अलावा बाकी जो उसके नज़दीक जितनी भी ज़ियारतें हैं तो उसकी तरफ आज जाएंगे। मिलते हैं आगे ग़ज़वा उहद के मकाम पे। और ये वो जगह है जहाँ पे हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर दिया गया था और इसके साथ 70 सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन की कब्रें मुबारक वहाँ पे मौजूद हैं। और हमारे साथ हैं अब्दुल साहब जो हमें गाइड कर रहे हैं और ये सारी ज़ियारतें करवा रहे हैं। पहुँचते हैं वहाँ पे और आपको भी उन मकामात की ज़ियारत करवाते हैं। हम पहुँच चुके हैं और ये साथ ये बड़ी मस्जिद है और इसके अलावा ये सारी जगह है जहाँ पे सारे लोग जो है कबूतरों को दाना डाल रहे हैं। और ये सामने वो मकाम है ग़ज़वा उहद का जहाँ पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को कहा था कि आपने इस पहाड़ को नहीं छोड़ना, और जिसके छोड़ने की वजह से फिर जो है बहुत से सहाबा कराम यहाँ पे शहीद हुए थे। जब भी आएँ कोशिश करें कि किसी गाइडर के साथ आएँ, क्योंकि जब आप अकेले आएंगे तो जिन जिन मकामात पे आप जाएंगे, जिन ज़ियारतों पे आप जाएंगे, वहाँ का बंदे को आइडिया नहीं होता कि यहाँ पे क्या कुछ ऐसी तारीख़ी मकामात हैं या फिर क्या कुछ ऐसा हुआ था, तो वो मज़ा नहीं होता उस ज़ियारत का जो एक गाइडर आपको बताएगा। जैसे कि हमारे साथ अब्दुल सलाम साहब हैं, सारी ज़ियारतें करवा रहे हैं और वन बाई वन हम देख रहे हैं। ये अभी हमारी 5वीं ज़ियारत है जो अभी हम कर रहे हैं। सामने अब्दुल सलाम साहब जा रहे हैं और इस तरफ ये सारे लोग जो है ऊपर ज़ियारत कर रहे हैं। और ये राइट साइड पे आपको जो नज़र आ रहे हैं ये वो मकबरा है, कब्रिस्तान है जहाँ हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कब्र मुबारक है और साथ 70 सहाबा कराम जो इस जंग में शहीद हुए थे उनकी कब्र मुबारक यहाँ पे। मज़ीद तफसीलात जो है वो हमें अब्दुल सलाम साहब बताएंगे। कुछ लोग जो है पानी लेके फ्री में यहाँ पे बांट रहे हैं और ये लोग जो है यहाँ पे पानी सेल कर रहे हैं, जो कि सारे लोग ले भी रहे हैं और आगे लोगों को फ्री बांट रहे हैं। ये भी पीछे जो आपको नज़र आ रहा है ये मकबरा है जहाँ पे हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और बाकी सहाबा कराम जो शहीद हुए थे इस जंग मुबारक में। तो मज़ीद जो है अब्दुल सलाम साहब से हम जानते हैं इसके बारे में। जी सर। ये जो कब्रिस्तान है ना, इसमें जंग उहद के जितने भी शुहदा हैं, तकरीबन 70 या 72 शुहदा जितने भी है वो इसमें मदफून है। जो नीचे वाला ये कब्र है सामने आपको नजर आ रही होगी, ये इस कब्र में 3 सहाबा किराम की कब्रें हैं। एक हजरत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा थे, और दूसरे मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु, और तीसरे जो है वो अब्दुल्ला बिन जहश रज़ी अल्लाह अन्हु। और एक वो जो ऊपर वाला चार दीवारी अच्छा, है ये ना, फर्स्ट जो 3 कब्रें हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जी, हजरत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु, हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु और हजरत अब्दुल्ला बिन जहश रज़ी अल्लाह अन्हु, 3 ठीक है। सहाबा किराम की कब्रें ये हैं। और वो जो ऊपर वाली चारदीवारी आपको नजर आ रही होगी छोटी सी, जी जी वो जो है मुश्तरक कब्र है। उसमें बाकी जितने भी सहाबा किराम थे, शुहदाए उहुद थे, उन सबकी कब्रें यहाँ पे हैं। ठीक हो गया। जब भी आप यहाँ पे आएंगे तो ये मकबरा है। इस पहाड़ का नाम है जबल रुमात। अच्छा, जबल रुमात इस पहाड़ जी, का नाम है। जो सारा इलाका है ना, जंग यहाँ पे हुई थी पूरे इलाके में। ये जो मैदान आपको नजर आ रही है, उहुद का पहाड़ जो है वो पीछे वाला जितना भी है वो उहुद पहाड़ है। ठीक हो ये गया। सारा उहुद पहाड़ है। ये पीछे जो सारा है। लोग बेचारे अक्सर जब आते हैं ना तो उनको पता नहीं होता, तो वो ये जो छोटा पहाड़ है जबल रुमात जिसका नाम है, उसको लोग उहुद का पहाड़ समझ बैठते हैं, अच्छा, ये हालांकि ये जबल जबल रुमात है, रुमात है। ओहद का पहाड़ नहीं उहुद है। का पहाड़ ये नहीं है। ओहद का उहुद पहाड़ पहाड़ नहीं वो पीछे जो बड़ा पहाड़ है जो तकरीबन 7 किलोमीटर लंबाई पर वाक़ है, और उसकी चौड़ाई 3 किलोमीटर है, और राउंड अबाउट तकरीबन कोई 17 या 24 किलोमीटर बनता है। है। ठीक हो गया। और ये जबल रुमात जो है, इस पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम की एक जमात 50 बंदों पर मुश्तमिल हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु की अमारत में बिठाई हुई थी, इसलिए कि वो तीरंदाज थे और पीछे से उस तरफ से हमले का खतरा था, तो वो इधर उस जगह की रखवाली कर रहे थे।
जब इब्तिदा में मुशरिकीन मक्का आए तो इस तरफ से आए, सामने से मुशरिकीन मक्का आए इस तरफ उस से। तरफ से। ठीक हो और इधर जब पहला टाकरा हुआ मुसलमानों का और मुशरिकीन मक्का का, तो उनको जबरदस्त शिकस्त हुई और वो भाग निकले। मुश्किन जी, मुशरिकीन भाग निकले। जब वो जो ऊपर बंदे बैठे थे उन्होंने देखा कि ये तो भाग निकले, तो अब हमें जाना चाहिए क्योंकि गनीमत भी इकट्ठा करना है। तो वो उनमें इख्तिलाफ पड़ गया, कुछ चले गए और तकरीबन 10 या 12 बंदे रह गए यहाँ पे। तो खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु उस वक्त ईमान नहीं लाए थे, वो उस तरफ थे, पीछे वाली साइड पे थे। ऊपर चढ़ के फिर इसका बेहतर अंदाजा कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो वो उधर साइड पे खड़े थे, अपने जितने भी बंदे थे घुड़सवार समेत वो जो खड़े थे। उन्होंने जब देखा कि ये जगह खाली हो गई तो उन्होंने उधर से अटैक कर दिया, हमला कर दिया, और पीछे से वो नदी है नीचे, नदी में से आते हुए इधर हमला कर दिया। और फिर उसके बाद शदीद लड़ाई हुई, शदीद घुमसान की लड़ाई हुई, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हज़रत हमजा रदी अल्लाह अन्हु शहीद हो गए, और ख़ुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद हो गए, माथे मुबारक पे ज़ख्म आए, और तकरीबन टोटल कोई 70 या 72 सहाबा किराम जो थे वो शहीद हो गए। तो ये टोटल जो है ये उहुद का अहाता है। तो ऊपर टॉप पे मैं लेके चलता हूँ आपको जबल रुमात का। ये वो जगह थी जहाँ पे सहाबा कराम को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि आपने इस पहाड़ी को नहीं छोड़ना। और वहाँ से मैं आपको वो जगह बताऊंगा जिस तरफ से कुफार ने हमला किया था, और फर्स्ट टाइम जब हमला किया था जिस सिमत से, और उनको शिकस्त दी थी। तो शिकस्त देने के बाद जैसे वो वापस भागे थे, तो यहाँ पे जो पहाड़ पे जो सहाबा खड़े थे उनमें इख्तिलाफ पैदा हो गया। और वो ये कह रहे थे कि कुछ लोग कह रहे थे हम जाते हैं माली गनीमत समेटेंगे, और उनके जो सरदार थे उन्होंने कहा था कि आपने इस पहाड़ को नहीं छोड़ना, जबकि उन्होंने सुना नहीं और वो नीचे चले गए थे। तो वो 10 से 12 जो सहाबा थे उनको यहाँ पे शहीद कर दिया गया था। और हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, तो उन्होंने क्या किया, दोबारा इस पहाड़ी से हमला किया और मुसलमानों को शिकस्त दी उस टाइम पे, और जिसमें फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक भी शहीद हुए थे। तो यहाँ से मैं आपको वो व्यू दिखाता हूँ। तो ये जो है ये जबल रुमात का नज़ारा है। यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 बंदों को बिठाया था इस जगह पे, और खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु वो उस तरफ खड़े थे, अपने घुड़सवारों को लेके उस तरफ खड़े थे। और मक्का के मुशरिकीन उस तरफ से आए थे, तो इधर शदीद लड़ाई हुई थी। ये वो मैदानी जी, पहला मैदानी इलाका ये आई जहाँ पे शदीद लड़ाई हुई थी। पहले उनको शिकस्त होके वो भाग निकले थे। ठीक हो गया। और उनको जब शिकस्त हुई तो उस वजह से यहाँ के जो सहाबा थे जी, वो यहाँ से नीचे चले गए थे। वो नीचे चले गए। ठीक हो गया। तो मजीद जो है इस पहाड़ी को मैं आपको ज़ियारत करा देता हूँ। ये सारी उस वक्त ये काफ़ी ऊँची थी, बल्कि जो नीची जगह थी वो और भी नीचे थी, लेकिन अभी कंस्ट्रक्शन और रोड बनने की वजह से ये जगह काफ़ी ऊपर आ गई है। और यहाँ पे मस्जिदें बनी है, साथ ये पार्किंग भी बनी है। 1450 साल का ज़माना गुजर गया, तो जाहिर बात है कोई सैलाब वगैरह भी आए होंगे, तूफान भी आए होंगे, तो जगहों में तगीर तबद्दुल तो आता रहता है। जामिया सैयद शुहदा इस मस्जिद का ये अभी बनी हुई है, ये 2014 में 2014-15 में ये बनी है। और ये वो ये जबल रुमात रुमात है, और ये उहुद का नज़ारा है। जैसे मौलाना साहब ने बताया कि जो नए लोग आते हैं उनको पता नहीं होता, तो वो जबल रुमात को ग़ज़वे उहुद का पहाड़ कहते हैं। जबकि ग़ज़वे उहुद का जो पहाड़ है पीछे सारा जो आपको नजर आ रहा है ये 7 किलोमीटर लंबाई में है जी। 7 किलोमीटर लंबाई में है, ये उहुद का पहाड़ है, जबकि ये जबल रुमात है। और यहाँ पे वो सहाबा जबल रुमात के टॉप पे मैं इस वक्त हूँ। यहाँ से जो है सारे एरिया का व्यू देख सकते हैं। पीछे ये जो पहाड़ नज़र आ रही है उहुद का पहाड़ है, जो 7 किलोमीटर लंबाई पे फैला हुआ है। और इस तरफ से जिस वक्त उहुद की जंग हो रही थी तो मुश्रिकीन ने यहाँ से जो है इस तरफ से आए थे और लड़ाई हुई थी, और फर्स्ट टाइम मुसलमानों को जो है वो फतह नसीब हुई थी। और उस फतह के बाद जो है सहाबा ने इस जबल रुमात जो ये पहाड़ है जहाँ पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ, खड़ा हूँ, यहाँ से वो माल गनीमत समेटने के, तो जिसकी वजह से मुसलमानों को फिर यहाँ पे शिकस्त हुई थी। सो आगे चलते हैं। जो मकबरा है उसकी भी जो है टॉप यहाँ से जबल रुमात से की जगह ये उस वक्त का मैदान जंग था। अच्छा, ये उस वक्त बाद में जब शदीद लड़ाई हुई ना, ये शुहदा का मकबरा है। और इसमें जो पहले टॉप फर्स्ट जो रो था उसमें 3 सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अजमईन की कब्र मुबारक है। पीछे जो है फिर वो मुश्तरका है, जो पीछे आपको नज़र आ रहा है। मैं जूम कर देता हूँ, ये मुश्तरका कब्रिस्तान है। और फ्रंट पे जो है वो यहाँ से नज़र नहीं आ रहा, मैं कोई दूसरा व्यू देखता हूँ। वहाँ से पहले 3 कब्रें हैं, तो
उसमें हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला की कब्र मुबारक है। बाकी अभी जो है यहाँ पे काफ़ी कंस्ट्रक्शन हुई है, मस्जिद शुहदा जो मस्जिद भी बनी हुई है और ये सारा इलाका है। और ये जो मकबरा है ये उस वक़्त यहाँ पे घुमसान की लड़ाई हुई थी जिसमें ये 70 सहाबा कराम शहीद हुए थे। तो ये पीछे था जबल रोमात और फ्रंट साइड पे जो है मकबरा है। और अभी हम जो है मस्जिद जा रहे हैं, जो मस्जिद शुहदा में, सॉरी नाम भूल जाता हूँ बार बार, सैयद शुहदा जो मस्जिद है उसके अंदर जाते हैं और इसकी ज़ियारत भी आपको कराते हैं। उससे पहले कितनी रश है यहाँ पे वो भी आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे जो है साथ स्टॉल भी लगे हुए हैं, आप शॉपिंग भी यहाँ से कर सकते हैं। और प्लस यहाँ पे जो है कबूतर भी है और लेफ़्ट साइड पे जो है मस्जिद जाने के अंदर का रास्ता है। फिर थोड़ा कबूतरों के साथ शगल लगा लेते हैं। और इलेक्ट्रिक बाइक जो करीम बाइक है उसकी भी सर्विस यहाँ पे मौजूद है। इससे लेके आप 45 मिनट तक आप जा सकते हैं और 7 डेज़ की इसकी सब्सक्रिप्शन होती है 55 रियाल में। थोड़ा इसके साथ चल लेते हैं। मस्जिद इस साइड पे, यहाँ से अंदर जाएंगे, ठीक होगा। चलें आए मस्जिद देखते हैं।